तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश और कल वाली क्लास में हमने अल्लट या आलू राउल के बारे में पढ़ा था और उनके बाद यानी अल्लट या आलू राउल के बाद में जो भी शासक हुए थे छोटे छोटे उनके बारे में भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण शासक जैतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह के बारे में। और ये पढ़ने से पहले मैं कल वाली क्लास का आपको रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी से। तो कल वाली क्लास में हमने अल्लट या आलू राउल के बारे में सबसे पहले पढ़ा था और अल्लट या आलू राउल को जब मैंने आपको पढ़ाया था उस समय मैंने आपको एक अभिलेख की चर्चा की थी, एक प्रशस्ति की चर्चा की थी। तो सबसे पहले मैं प्रशस्ति की चर्चा कर लेता हूँ। प्रशस्ति में हमने पढ़ा सारणेश्वर प्रशस्ति। ये कब की है? तो ये 953 ईस्वी की है, ठीक है। और ये उदयपुर के एक शमशान घाट में लगी हुई है, लेकिन वास्तव में ये आहड़ में जो वराह मंदिर था उसकी प्रशस्ति थी। लेकिन जब आहड़ पर शक्ति कुमार के समय परमार राजा मुंज ने आक्रमण किया था तो ये प्रशस्ति बाई चांस यहाँ पे वहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गई, ठीक है। यानी किसी ने उठाकर यहाँ उदयपुर के शमशान घाट में जो शिव जी का छोटा मंदिर है उसमें लगवा दी होगी, ठीक है। तो इस प्रशस्ति में क्या जानकारी मिलती है? इस प्रशस्ति को जब पढ़ा गया तो इस प्रशस्ति में जानकारी मिलती है कि कोई अल्लट नाम का बंदा है, उसने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया है और उसमें इस मंदिर में जो भी चंदा दिया था यानी गोष्ठिक, उस समय गोष्ठिक कहा जाता था, आज हम कहते हैं ना चंदा दिया था, तो चंदा देने वालों का नाम भी लिखा गया था। और उसके साथ साथ उसने अपने कुछ मंत्रियों का नाम भी लिखा गया था, यानी मंत्रियों का नाम भी उसने लिखा, किसने? अल्लट ने। और क्या क्या कौन कौन मंत्री थे? तो उसने लगभग 5 मंत्रियों का नाम लिखा था। उसमें आपको एक दो मंत्री का नाम बताता हूँ। जैसे अमात्य लिखा था, अमात्य कौन था? उसमें अल्लट का मम्मट, ठीक है। उसके बाद में इसने भिस्काधिराज का लिखा। भिस्काधिराज कौन होता था? तो यह आयुर्वेद या वेद से संबंधित यानी वेद होता था अल्लट का, उसका नाम मिलता है हमें रुद्रादित्य, ठीक है। उसके अलावा बांदीपति का भी नाम मिलता है, बांदीपति का नाम नाग मिलता है। बांदीपति कौन था? तो यानी भई भाट, यानी जो भई वगैरह लिखने का काम करता था, ठीक है। तो इसकी जानकारी मिलती है। इस प्रशस्ति से इतनी बातें हमें जब पता चलती है तो हम कहते हैं कि अल्लट ने आहड़ को राजधानी बनाया होगा, क्योंकि आहड़ इसका प्रमुख सेंटर था उसने, क्योंकि आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो हमें 3 जानकारियाँ मिलती है। क्या क्या जानकारी इसमें? इस प्रशस्ति हमें जानकारी मिलती है कि अल्लट ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, आहड़ को राजधानी बनाया, मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही या सामंतशाही की शुरुआत की। और इसके अलावा इस प्रशस्ति में इसकी माता का नाम महालक्ष्मी मिलता है और साथ में इसके पुत्र का नाम भी मिलता है नरवाहन। यह प्रशस्ति की बात हुई सारणेश्वर प्रशस्ति की। और इसके बाद में मैंने पढ़ा था आठपुर अभिलेख जो कि शक्ति कुमार के समय का है। और ये कब का है? तो 973 ईस्वी का है, 977 ईस्वी का है। और इस प्रशस्ति इस अभिलेख में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इस अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि आठपुर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि अल्लट ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी। और हरिया देवी जो कि हुण राजकुमारी थी उसने यहाँ पे हर्षपुर नामक ग्राम बसाया था। और इसमें अल्लट की माँ का नाम मिलता है महालक्ष्मी, वही नाम मिलता है जो सारणेश्वर प्रशस्ति में मिलता है। लेकिन यहाँ पे महालक्ष्मी का वंश भी बताया गया कि महालक्ष्मी राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थी। यहाँ पे 3 जानकारियाँ मिलती है, तो ये भी याद रखिएगा। कल वाली क्लास और देख लेना, वहाँ पे डिटेल से बताया गया। और उसके बाद हमने पढ़ा था करण सिंह और रण सिंह, यानी एक ही शासक थे, यानी कई जगह करण सिंह नाम मिलता है, कहीं रण सिंह। उनके 2 पुत्र थे, एक पुत्र था क्षेम सिंह या उसका नाम खेम सिंह मिलता है, एक पुत्र था राहप है, वो सिसोदा ठिकाने में जाके राज करने लगता है। जबकि जो दूसरा उसका बेटा था, बड़ा बेटा क्षेम सिंह या खेम सिंह, ये चित्तौड़ या मेवाड़ पे शासन करता है। और यही क्षेम सिंह या खेम सिंह था। इसके 2 पुत्र थे, एक सामंत सिंह एक कुमार सिंह। तो सामंत सिंह बड़ा पुत्र था तो इसने मेवाड़ पे शासन किया और कुमार सिंह छोटा पुत्र था। तो सामंत सिंह शासन करता है तो उसमें कहते हैं कि सामंत सिंह पर जालोर का चौहान राजा था कीर्तिपाल, उसने आक्रमण किया था और यहाँ से इसको मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। किसने? जो जालोर का चौहान राजा था कीर्तिपाल, जिसे सूर्यमल मिश्र ने की तो एक महान राजा का है, तो उसने अधिकार कर लिया। तो यहाँ पे सामंत सिंह भाग के चले जाते हैं बागड़ उस समय डूंगरपुर को कहा जाता था। और यहाँ पे उन्होंने मेवाड़ की एक ब्रांच यानी शाखा बागड़ या डूंगरपुर शाखा की स्थापना की 1138 ईस्वी में और बड़ौदा को राजधानी बनाया। उसके बाद में डूंगरपुर ख्यात से हमें पता चलता है कि सामंत सिंह का जो विवाह है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन प्रथाबाई से हुआ था। और उसके अलावा कहते हैं कि 1192 में सामंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, यानी सामंत सिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं जब वो 1192 में त्रायन के द्वितीय युद्ध में लड़ते हैं, ठीक है। ये बातें हमें मिलती है। इसके बाद में कहते हैं कि जब सामंत सिंह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में कहते हैं कि उनका भाई था छोटा भाई, मैंने अभी आपको बताया कुमार सिंह, वो फिर से मेवाड़ पे शासन या अधिकार कर लेता है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, इतनी बात हमने कल वाली क्लास में पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे जैतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह के बारे में। तो जैतर सिंह सबसे पहले पढ़ते हैं। जैतर सिंह का शासन काल अगर हम देखें तो 1213 से 1252 तक इनका शासनकाल है। वैसे
मैं तो आपको बता रहा हूँ, वैसे ये शासनकाल से संबंधित ऐसी बातें पूछी नहीं जाती एग्जाम में। जयत्र सिंह देखिएगा, जयत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया, चित्तौड़ को राजधानी बनाया। अगर आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं तो सबसे अच्छा है, ठीक है। तो चित्तौड़ को राजधानी बनाया। अब आपको पीछे वाली बातें भी याद आना चाहिए कि बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया था, और अल्लट ने कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था आहड़ को राजधानी बनाया था। ये जानकारी हमें किस प्रशस्ति से मिलती है, तो सारणेश्वर प्रशस्ति थे। और इसके बाद में अल्लट के बाद मैंने आपको जस्ट शक्ति कुमार पढ़ाया था, और मैंने आई थिंक रिपीट नहीं किया शक्ति कुमार। शक्ति कुमार वो कल वाली क्लास में आप देख लेना। शक्ति कुमार मैंने अल्लट के जस्ट बाद में आपको पढ़ाया था, और मैंने आपको बताया था कि शक्ति कुमार के समय परमार राजा मुंज ने आक्रमण किया था और उसने आहड़ को नष्ट कर दिया था, ठीक है। तो आहड़ को नष्ट कर दिया किसने? अल्लट के समय, सॉरी अल्लट के समय आहड़ को नष्ट किसने किया? सॉरी शक्ति कुमार के समय आहड़ को नष्ट कर दिया परमार राजा मुंज ने, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया और जयत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। जयत्र सिंह के समय कहते हैं कि इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था। इल्तुतमिश कौन था? तो ये दिल्ली का सुल्तान था, यानी जो रजिया सुल्तान है उसके डैडी थे ये इल्तुतमिश ने आक्रमण किया और नागदा को नष्ट किया। अब देखिएगा, अल्लट के शक्ति कुमार के समय परमार राजा मुंज ने आक्रमण किया, आहड़ को नष्ट किया। उसके बाद में इल्तुतमिश ने जयत्र सिंह के समय आक्रमण किया, नागदा को नष्ट किया। इसका मतलब ये दोनों ही जो मुख्य केंद्र थे, राजधानी थी, ये दोनों नष्ट हो चुकी। तो इसलिए जयत्र सिंह ने एक नई राजधानी बनाया, किसको? चित्तौड़गढ़ को, ठीक है। चित्तौड़ को राजधानी बनाया। इसके बाद में कहते हैं कि जयत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम मिलता है भूताला का युद्ध। अब भूताला का जो युद्ध है ये कहाँ पे हुआ था? तो भूताला एक जगह पड़ती है उदयपुर में। तो उदयपुर में इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। किन किन के मध्य? जयत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। तो इस युद्ध की डेट हमें कोई एक एग्जैक्ट नहीं मिलती, बल्कि जानकारी ऐसी मिलती है कि ये 1222 से 1228 के मध्य ये युद्ध हुआ होगा, ठीक है। ये जानकारी मिलती है। और इस युद्ध में कहते हैं कि इल्तुतमिश को जयत्र सिंह ने बिढ़ा के मारा था, भगा के मारा था। और इस युद्ध में जयत्र सिंह की विजय होती है। किसकी विजय होती है? जयत्र सिंह की विजय होती है। और इस युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जयत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य जो भूताला का युद्ध हुआ था उदयपुर में, इसकी जानकारी किस बुक से मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पे ये आपको बता रहा हूँ किस बुक से मिलती है। तो एक बुक है अमीर मद मर्दन। और ये बुक किसने लिखी? तो जय सिंह सूरी ने। और इस बुक से हमें जानकारी मिलती है कि जयत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य भूताला का युद्ध हुआ था। और दोस्तों ये बुक पूछी गई थी RS जो प्री का एग्जाम हुआ था 2007 में। देखिए ये क्वेश्चन आया था कि अमीर मदमर्दन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जय सिंह सूरी का मतलब यहाँ पे जैन, ठीक है। एंड जो भी सूरी लगा हुआ आपको लेखक मिले, इसका मतलब ये जैन लेखक था, जैन राइटर था। जो आप याद रखिएगा, इस बुक से जानकारी मिलती है। और इसके जो जयत्र सिंह है इसके सेनापति है, उनका नाम भी मिलता है। सेनापति कौन कौन थे? तो याद रखिएगा, बालक और मदन, दो सेनापतियों के नाम मिलते हैं। ये जयत्र सिंह के इस युद्ध में सेनापति थे। कौन? बालक और मदन। और इस युद्ध की जानकारी अमीर मदमर्दन से मिलती है। और ये किसने लिखी थी? जय सिंह सूरी ने लिखी थी। अब दोस्तों बात करते हैं, दो बातें याद रखनी है। जयत्र सिंह के समय चित्तौड़ को राजधानी बनाया जयत्र सिंह ने, इसके समय भूताला का युद्ध हुआ। एक बात और मिलती है, वो देखिएगा, दशरथ शर्मा एक राइटर हुए हैं, दशरथ शर्मा ने लिखा है कि जो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है, किसका समय? जयत्र सिंह का समय। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है, किसका समय? जयत्र सिंह का समय। तो ये भी बात याद रखिएगा। 3 बात है जयत्र सिंह के बारे में, जल्दी से रिपीट करवा देता हूँ। पहला, चित्तौड़ को राजधानी बनाया, इसके समय इल्तुतमिश ने नागदा को नष्ट कर दिया। इसके इल्तुतमिश और जयत्र सिंह के मध्य भूताला का युद्ध हुआ। विजय किसकी हुई? जयत्र सिंह की। ये हमें जानकारी कौन सी बुक देती है? तो अमीर मदमर्दन। ये किसकी है? जय सिंह सूरी की। और यहाँ पे जयत्र सिंह के सेनापति इस युद्ध में कौन थे? तो बालक व मदन। और दशरथ शर्मा ने जयत्र सिंह का जो शासनकाल का समय है उसको मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल बताया है। तो ये जयत्र सिंह के बारे में याद रखिएगा, इतनी जानकारियाँ। अब हम पढ़ते हैं अगले शासक तेज सिंह के बारे में। जयत्र सिंह का शासनकाल 1213 से 1252। तो इनका शासनकाल 1252 से 1233 में, ठीक है। तेज सिंह के बारे में हम पढ़ते हैं कि तेज सिंह के समय मेवाड़ का प्रथम
चित्रित ग्रंथ लिखा गया था? मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा गया था, चित्रित ग्रंथ लिखा गया था, और इस ग्रंथ का नाम क्या था? श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्रचूर्णी। नाम बहुत बड़ा है, वैसे बहुत आसान नाम है, आप एक दो बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यानी तेज सिंह के समय मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ मिलता है श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्रचूर्णी। ये किसने लिखा था? तो ये कमलचंद्र ने लिखा था। किसने लिखा था? कमलचंद्र ने। और ये कहाँ पे लिखा था? तो ये ताड़ के पत्तों पे लिखा था, याद रखिएगा। ताड़ के पत्तों पर कमलचंद्र ने मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा, जिसका नाम श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्रचूर्णी था। और ये वर्तमान में दोस्तों पाटन, गुजरात में एक संग्रहालय है, वहाँ पे ये सुरक्षित है। ठीक है, ये भी आप जानकारी याद रखिएगा, करंट की जानकारी है। और तेज सिंह के समय मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ, इसका मतलब चित्रित ग्रंथ, प्रथम चित्रित ग्रंथ, ध्यान से सुनिए, प्रथम चित्रित ग्रंथ, इसका मतलब मेवाड़ जो चित्रकला शैली है उसकी शुरुआत भी हम कह सकते हैं कि तेज सिंह के शासनकाल से हुई थी। तो यानी मेवाड़ चित्रकला शैली की शुरुआत किस राजा के शासनकाल में हुई? तो ये किसके शासनकाल में हुई? तो तेज सिंह के समय। और हम ये भी पढ़ते हैं कि जो मेवाड़ चित्रकला शैली है ये राजस्थान की प्राचीन चित्रकला शैली है। और ये कब की है? ये ग्रंथ कब का है? तो 1261 ईस्वी का, याद रखिएगा। 1261 ईस्वी का ये प्रथम चित्रित ग्रंथ है। इसका मतलब चित्र बनने लगे थे ग्रंथों में, यानी लिखाई के साथ साथ चित्र। इसका मतलब मेवाड़ जो चित्रकला शैली है इसकी शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो तेज सिंह के शासनकाल में। ये बातें याद रखिएगा। इसके बाद हम तेज सिंह के बारे में पढ़ते हैं कि तेज सिंह की पत्नी थी जेतल देवी। थोड़ा मिटो देता हूँ, ये सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। तेज सिंह की जो पत्नी थी उनका नाम था जेतल देवी। जेतल देवी। इन्होंने कहते हैं कि चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ यानी एक जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। श्याम पार्श्वनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि तेज सिंह की पत्नी जेतल देवी ने चित्तौड़ में किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो ये श्याम पार्श्वनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया। तो यहाँ पे हमने तेज सिंह के बारे में दो बातें पढ़ी कि इनके समय मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? कमलचंद्र के द्वारा लिखा गया। किसके पत्तों पे? तो ताड़ के पत्तों पर। नाम क्या था? श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्रचूर्णी। और ये मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ था और इसमें चित्र मिले, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मेवाड़ चित्रकला शैली की शुरुआत तेज सिंह के समय हुई थी। और ये हम ये भी पढ़ते हैं कि मेवाड़ चित्रकला शैली ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम चित्रकला शैली है। और तेज सिंह की पत्नी जेतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा तेज सिंह के बारे में। अब पढ़ते हैं हम अगला शासक तेज सिंह के बाद में समर सिंह। समर सिंह का शासनकाल 1273 से 1302। ठीक है, समर सिंह के दो पुत्र थे। इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन इनके पुत्रों के बारे में पढ़ेंगे। इनके पुत्र थे दो, एक रतन सिंह, एक कुंभकर्ण। कुंभकर्ण है वो तो नेपाल में जाकर घोइल वंश की स्थापना करते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि नैण सिंह ने मेवाड़ राजवंश की 24 शाखाएं बताई है। उस शाखाओं में मैंने एक शाखा का नाम आपको नेपाल बताया था। तो नेपाल जो शाखा थी घोइल वंश की, तो उसकी स्थापना कौन करता है? कुंभकर्ण। तो नेपाल में जाकर घोइल वंश की स्थापना की या घोइल वंश की नींव डाली, वंश की स्थापना। याद रखिएगा, ये समर सिंह का पुत्र था कुंभकर्ण, जिसने नेपाल में जाके घोइल वंश की नींव डाली। रतन सिंह इन्होंने तौर पर शासन किया। और रतन सिंह सभी जानते हो आप, रावल रतन सिंह। और जो रावल शाखा है या घोइल वंश है उनके अंतिम ये राजा हुए थे। ठीक है, और इनके बारे में हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन समर सिंह के बारे में आपको पहले तो ये बातें पता होनी चाहिए। और समर सिंह के बारे में जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, वो दो बातें मैं आपको बताता हूँ। इनके दरबारी विद्वानों के बारे में, रावल रतन सिंह के बारे में कल वाली क्लास में पढ़ेंगे डिटेल से। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है, वो सारी बातें पढ़ेंगे। तो इनके समय हम पढ़ते हैं दरबारी विद्वान। इनके दरबारी विद्वान पढ़ते हैं समर सिंह के, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इनके दो दरबारी विद्वान हैं, दोनों ही क्या है? जैन है। जैन। और कौन कौन से हैं दो? एक तो है पार्श्वचंद जैन,
और एक आपके हैं रतन प्रभा सूरी, रतन प्रभा सूरी, यानी दोनों ही क्या जैन राइटर है, एक के पीछे तो जैन ही है पार्श्वचंद जैन और एक रतन प्रभा सूरी, ठीक है। और पहले भी आया था जय सिंह सूरी हमीर मधुमर्दन वाला, ठीक है। यहाँ पे दो इनके दरबारी विद्वान थे, दोनों ही जैन थे, और दो इनके हिंदू विद्वान थे, यानी दो दरबारी विद्वान हिंदू थे, विद्वान ये जैन थे दोनों, ये इधर वाले हिंदू थे। देखिएगा कौन कौन से थे, यहाँ पे एक थे उनका नाम आता है शुभचंद, शुभचंद, और एक का नाम आता है भावचंद, यहाँ पे लिख रहा हूँ भावचंद वेद शर्मा, वेद शर्मा, वेद शर्मा। तो याद रखिएगा समर सिंह के दो पुत्र थे, पहले तो ये बात याद रखनी, समर सिंह के दो पुत्र थे, रावल रतन सिंह और एक कुंभकर्ण। कुंभकर्ण नेपाल में जाके गोली वंश की स्थापना करते हैं, और यहाँ पे रावल रतन सिंह यहाँ पे चित्तौड़ पे शासन करते हैं, और कल वाली क्लास में डीपली से पढ़ेंगे। और इनके दरबारी विद्वानों के नाम याद रखिएगा, और दरबारी विद्वान दो जैन थे, दो हिंदू थे। दरबारी दो जैन विद्वानों के नाम पार्श्वचंद जैन और एक रतन प्रभा सूरी। और इसके बाद हिंदुओं के नाम देखें, यानी हिंदू विद्वान थे इनके दरबार में, उनका एक का नाम था शुभचंद, एक का भावचंद वेद शर्मा। तो दोस्तों ये थी क्लास आज की हमारी, जिसके अंतर्गत हमने जयतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह के बारे में डिटेल से पढ़ा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।